नमस्कार, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर एजुकेशन 5 पर। तो देखो दोस्तों, दिल्ली पुलिस के लिए मैं स्पेशल एक नेशनल पार्क की क्लास लेके आया हूँ और इसमें से लगभग इंपॉर्टेंट इस वैसे तो टोटल 106 हैं, लेकिन 106 याद नहीं हो सकते। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ। वो लगभग एग्जाम आते हैं और आएगा एग्जाम तो उन्हीं में से आएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उन्हीं में ही से ही आएगा। देखो, लगभग 5-7 मिनट के अंदर पूरे की हम चर्चा करते हैं। फिर लास्ट के अंदर एक दो क्वेश्चनों की देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे हैं पीछे। तो देखो दोस्तों, टोटल नेशनल पार्क वर्तमान में कितने 106 याद रखने कितने 106। अब देखो स्टार्ट करते हैं। देखो, जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय उद्यान इंपोर्टेंट है। इसमें वैसे तो मतलब ज्यादा है लेकिन इंपोर्टेंट लेके आऊं। अब देखो, हर बार एग्जाम में पूछा था दाचिगम। दाचिगम नेशनल पार्क कहाँ है? दाचिगम नेशनल पार्क कहाँ है? जम्मू कश्मीर में कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सलीम सागर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ये दोनों याद रखना आपको। किश्तवाड़, ये इम्पुर से याद रखना, लेकिन ये दोनों याद रखना आपको। एक तो सलीम सागर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। एक दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ये दोनों याद रखने हैं। चलो ठीक है। अब आगे बात करते हैं राजस्थान की। अब देखो, पंजाब ऑप्शन में है या तेलंगाना ऑप्शन में, तो आप ऑप्शन काट ही देना दो। तो ये याद रखना, इस प्रकार से करना होता है। क्वेश्चन अगर याद भी नहीं तेलंगाना पंजाब, क्योंकि में है तो इंपोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए काट ही देना दोनों को। अब देखो, राजस्थान में सरिस्का, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, ताल छप्पर, ये इंपोर्टेंट है, तीनों याद रहे। सरिस्का, केवला देवी और ताल छप्पर तीनों याद रखने। अब देखो, गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में गए से गिरते हैं तो मरते हैं तो ब्लैक हो जाता है। अब देखो, तीनों याद रखने। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। और ब्लैक बुक कहाँ है? गुजरात में। तीनों याद रखने, तीनों इंपोर्टेंट है। गिर, मरीन, ब्लैक बुक। यानी कि गुजरात गए से गिरते हैं तो मर जाते हैं, मरते हैं तो ब्लैक हो जाता है। ये तीनों याद हो गई एक साथ। अब देखो, महाराष्ट्र में बात करते हैं। महाराष्ट्र में जैसे इंपोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कई बार पूछा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो इसका दूसरा नाम है बोरावली। यानी पूछा जाएगा तो इस नाम से पूछा जाएगा, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान क्या है महाराष्ट्र में। ठीक है। और एक तनसा, तनसा छोटा सा नाम, तनसा पूछ सकते हैं कई बार, लेकिन ये याद रखना आपको। इंपोर्टेंट तो ये है कि दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, जम्मू कश्मीर में। और सलीम सागर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। दूसरी बात, राजस्थान में सरिस्का, केवला देवी, तालछापर तीनों याद रखते हैं। गुजरात में गए से गिरते हैं तो मर जाते हैं, मरते हैं तो ब्लैक हो जाता है, यानी गिर, मरीन और ब्लैक बुक। फिर देखो, महाराष्ट्र में ये याद रखने। अब देखो, बात करते हैं गोवा की। इंपोर्टेंट है गोवा का राष्ट्रीय उद्यान। एक ये हर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भगवान महावीर नेशनल पार्क कहाँ है, पूछा जाएगा, याद रखना है। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गोवा में, याद रखना है। और उसमें से इसके साथ एक ये भी सलीम अली बर्ड नेशनल पार्क कहाँ है? ये भी गोवा में। तो ये चौरा भी गोवा में, लेकिन आपको इंपोर्टेंट यही है सबसे ज्यादा, भगवान महावीर ये याद रह जाए तो अच्छी बात है। इसमें ये भी ना रहे तो आपको ये तो याद रहना ही चाहिए, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गोवा में। ठीक है। अब बात करते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में इंपोर्टेंट दो तीन इनमें से क्वेश्चन आता है हर बार। अब देखो, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। बंदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में। फिर देखो, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, इसका दूसरा नाम है राजीव गांधी। देखो, इधर संजय गांधी कहाँ है? महाराष्ट्र में। और राजीव गांधी कहाँ है? कहाँ है? कर्नाटक में। तो ये दोनों रिलेट है, तो याद रखना कि राजीव नीचे है और संजय ऊपर है। ठीक है। अब देखो, कर्नाटक में राजीव गांधी है। ये क्वेश्चन पीछे दिल्ली पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया था, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कर्नाटक में। और बांदीपुरी पूछा जाता है। एक बनेरघट्टा इंपोर्टेंट है। और अंसी, ये छोटा सा नाम है अंसी। देखो, तनसा तो है महाराष्ट्र में, अंसी है कर्नाटक में। आपको अगर और भी याद नहीं तो तीन तो याद रखने हैं आपको, बांदीपुर, नागरहोल और बनेरघट्टा, ये तीनों याद रखने हैं। बांदीपुर, नागरहोल, बनेरघट्टा कहाँ है? कर्नाटक में। बांदीपुर, बनेरघट्टा और नागरहोल, अंसी, ये चारों कहाँ है? कर्नाटक में। याद रखने हैं, तीन तो याद रखने हैं। अब देखो, आगे बात करते हैं केरला की। केरला में एक तो साइलेंट वैली, ये क्वेश्चन सीधा पूछते कई बार कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो केरला में। या फिर एक तो याद रखना, एक एर्नाकुलम कहाँ है? एर्नाकुलम केरल में। कहाँ है? एर्नाकुलम केरल में। एक अनामुदाई, अनामुदाई तो है केरल में, और अनामलाई है तमिलनाडु में। याद रखना, अनामुदाई तो है केरला में और अनामलाई है इंदिरा में। यानी इसका इंदिरा गांधी, सॉरी, तमिलनाडु में है, और इसका दूसरा नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो देखो, संजय गांधी कहाँ है? इसमें महाराष्ट्र में। फिर राजीव गांधी कहाँ है? कर्नाटक में। इंदिरा गांधी कहाँ है? तमिलनाडु में। तो ये तीनों इस प्रकार से याद रखने। अब देखो, तमिलनाडु की बात करते हैं। इसमें से एक तो गए अनामलाई, एक होगा गल्फ ऑफ मनार। गल्फ ऑफ मनार इंपोर्टेंट नहीं ज्यादा, लेकिन इंपोर्टेंट सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट तो है एक तो दाचिगम, एक सलीम सागर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। फिर उससे नीचे आप देखते तो गिर राष्ट्रीय उद्यान पूछते हैं बराबर, या मरीन या ब्लैक बुक, ये गुजरात में। फिर बात करते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इतने इंपोर्टेंट नहीं, संजय गांधी पूछा जाता है तो ये पूछा जाएगा, बाकी और कुछ इंपोर्टेंट नहीं है। एक गोवा का इंपोर्टेंट है, गोवा का भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान का है गोवा में, आपको एक याद रखना है। एक कर्नाटक में बंदीपुर, बनेरघट्टा
और नागरोल तीनों इंपोर्टेंट है। बांदीपुर और बनेरघट्टा और नागरोल तीनों इंपोर्टेंट है। फिर केरला में साइलेंट वैली और एनारकुलम ये दोनों इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद तमिलनाडु में अन्नामलाई यानी इंदिरा गांधी, ये इतना इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन इधर से ये इंपोर्टेंट है। बताइए जो आंध्र प्रदेश, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। पापीकोंडम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पापीकोंडम राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में, और वेंकटेश्वर भी आंध्र प्रदेश में। लेकिन ये तो आपको अगर वेंकटेश्वर भी याद नहीं रहे तो पापीकोंडम तो आपको याद रहना चाहिए कि आंध्र प्रदेश में पापीकोंडम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, फिर बात करते हैं इससे आगे उड़ीसा की। जैसे तेलंगाना में एक दो हैं लेकिन वो क्वेश्चन में नहीं आएंगे। एक तो तेलंगाना और ये कि पंजाब आए तो पहले ऑप्शन डिलीट कर देना। अब देखो उड़ीसा में इंपोर्टेंट है। एक तो भितरकनिका बार बार पूछा जाता है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में, और शिमली और गहिरमाथा ये तीनों याद रखने हैं। ये गहिरमाथा तो राजस्थान पुलिस 2020 में क्वेश्चन आया है कि गहिरमाथा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उड़ीसा में, तो याद रखना है। भितरकनिका, गहिरमाथा और शिमली तीन कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, आगे बात करते हैं। फिर छत्तीसगढ़ के अंदर राष्ट्रीय उद्यान, दो राष्ट्रीय उद्यान है सिर्फ, कांगेर और गुरु घासीदास। कांगेर और गुरु घासीदास। ठीक है, छत का गुरु होता है, गुरु कहाँ बैठता है? छत पे, यानी 6 से छत पे गुरु बैठते हैं, यानी ऊपर बैठता है गुरु, तो गुरु घासीदास कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कांगेर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। अब देखो दो इंपोर्टेंट है। इसी प्रकार से यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे बात करते हैं। आगे देखो पश्चिम बंगाल में दो इंपोर्टेंट है। एक तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। एक बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो दो याद रखने हैं इधर से। अब यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर झारखंड का देखो बेतला और हजारीबाग। तो इसमें बेतला भी पूछा जाता है और हजारीबाग भी पूछा जाता है। बहुत बार पूछा गया है कि बेतला और हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? झारखंड में है। तो यहां तक देखो हमने पढ़ लिया। देखो फिर से एक बार बताता हूँ इधर से यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर हमने पढ़ा, तो इसमें दाचिगम और सलीम सागर याद रखना है। ठीक है, राजस्थान में सरीस का केवला दो ताल छपरी याद रखना है। गुजरात में गिरता है, गैस से गिरता है, फिर मरता है तो ब्लैक हो जाता है, यानी गिर मलियन राष्ट्रीय उद्यान और ब्लैक बुक राष्ट्रीय उद्यान, ये गुजरात में। फिर महाराष्ट्र में एक संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है। फिर गोवा के अंदर भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान का है, गोवा के अंदर है। ठीक है, फिर केरला के अंदर तीन, बांदीपुर, नागरोल और बनेरघट्टा, तीनों याद रखने हैं। फिर केरला के अंदर साइलेंट वैली और अनारकुलम याद रखने। फिर तमिलनाडु के याद रखो या न रखो, लेकिन ये आंध्र प्रदेश का पापीकोंडम याद जरूर रखना है। फिर ओडिशा के अंदर भितरकनिका, गहिरमाथा और शिमली याद रखना है, यानी भितरकनिका और गहिरमाथा तो याद रहना चाहिए, शिमली भी याद नहीं रहे तो। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ में कांगेर और गुरु घासीदास। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन और बुक्सा याद रखने चाहिए। फिर झारखंड में बेतला और हजारीबाग। अब यहां तक की बात कर ली हमने। अब बात करते हैं आगे। अब आगे मेघालय छोड़ो, तिरुवनंतपुरम छोड़ो, फिर मिजोरम में आपको अगर और भी याद न रहे तो मुरलेन पूछा जाता है कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मिजोरम में। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मिजोरम में। और डफा ये भी इंपोर्टेंट है क्योंकि डफा तो है मिजोरम में और नाम दफा है अरुणाचल प्रदेश में, थोड़ा सा अंतर है। डफा मिजोरम में और नाम दफा अरुणाचल प्रदेश में, याद रखना आपको। ठीक है, एक फांग पुई, अगर ये भी याद न रहे पुई पाई तो आपको ये तो जरूर याद रखनी है, एक तो मुरलेन और डफा कहाँ है? मिजोरम में। अब देखो मणिपुर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किम्बुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान क्या है? इस प्रकार से नहीं पूछते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एकमात्र भारत का 13वां राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर में, और उसका नाम क्या है? किम्बुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत का एकमात्र 13वां राष्ट्रीय उद्यान किम्बुल लामजो किस राज्य में स्थित है? तो ये है मणिपुर में। ठीक है, तो ये आपको इंपोर्टेंट है, याद रखना है कि मणिपुर में किम्बुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और मिजोरम में मुरलेन। ठीक है, ये दो तो याद रखने आपको। ठीक है, अब अरुणाचल प्रदेश में नामदफा एकमात्र याद रखना आपको। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। नामदफा किसमें? अरुणाचल प्रदेश में। अब बात करते हैं इंपोर्टेंट बात। असम के अंदर टोटल 7 राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें से 6 और 6 की 6 इंपोर्टेंट है, और 6 की 6 क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसलिए इंपोर्टेंट है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। फिर औरंग राष्ट्रीय उद्यान क्या है? असम में। डिब्रूगढ़ कहाँ है? असम में। और दियांग कहाँ है? असम में। ये 6 की 6 इंपोर्टेंट है, लगभग एग्जाम में पूछे गए ये क्वेश्चन, यानी कि रिपीट हुए ये क्वेश्चन, याद रखना। मानस, काजीरंगा, नामेरी, औरंग, डिब्रूगढ़ और दियांग, तो याद रखना है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। काजीरंगा असम में, नामेरी असम में, औरंग असम में, डिब्रूगढ़ असम में, दियांग असम में। तो पीछे क्वेश्चन यही पूछा गया था कि दियांग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। तो ये इंपोर्टेंट है, यानी कि 6 की 6 इंपोर्टेंट लिख लेना। अब देखो यहां तक हमारी बात हो गई है। फिर
फिर सिक्किम की बात करते हैं, सिक्किम में एकमात्र है, और एकमात्र है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिक्किम में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिक्किम में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिक्किम में। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बिहार में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान क्या है? बिहार में। इंपोर्टेंट है ये ही इंपोर्टेंट है, अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन इसी में इसे आएगा। अरे ये तो पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछ लिया यूपी का दूध व खरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, केवल कितनी बार पूछ लिया कि दूध व खरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यूपी में। तो ये आपको याद रखना है। तो यहां तक हमने देख लिए, फिर से देखेंगे एक बार। और उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान भी इंपॉर्टेंट है। एक तो देखो उत्तराखंड, एक असम और एक कर्नाटक, ये तीन के, और एक मध्य प्रदेश। इनमें से लगभग ये 10-12 राष्ट्रीय उद्यान है, ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें से लगभग एग्जाम में आता है। इनमें से नहीं आता फिर इनमें से आता है, जो और बाकी रह गए उनमें से। तो देखो उत्तराखंड की भी एक तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का है, उत्तराखंड में राजाजी का है, उत्तराखंड में नंदा देवी, उत्तराखंड में फिर जिम कार्बोनेट जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है 1936 में, इसको पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता, फिर इसका जिम कार्बोनेट नाम कर दिया। यानी कि प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? जिम कार्बोनेट, जो कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। और फूलों की घाटी, तो 4 याद रखने, राजाजी, जिम कार्बोनेट, नंदा देवी, फूलों की घाटी, ये कहाँ है? उत्तराखंड में। कौन कौन से? राजाजी, नंदा देवी, जिम कार्बोनेट और फूलों की घाटी, ये चारों चारों कहाँ है? उत्तराखंड में। और असम वाले भी याद रखने, मानस, काजीरंगा, नामेरी, ओरंग, डिब्रूगढ़, दियांग, तो ये रिलेट करके याद रख। कंचनजंगा सिक्किम में, और वाल्मीकि बिहार में, और दूध व खरा यूपी में। यहाँ तक कंप्लीट हो गई। अब देखो मध्य प्रदेश की बात करते हैं। अंदर से 11 सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, 11। तो इसमें से देखो एक तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का है मध्य प्रदेश में, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच का है, ये भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का है, ये भी मध्य प्रदेश में। और बांधवगढ़ भी राष्ट्रीय उद्यान का है, कहाँ है? मध्य प्रदेश में। देखो बांदीपुर तो राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में है, और बांधवगढ़ है मध्य प्रदेश में, याद रखना थोड़ा सा। कान्हा यानी दो नाव है, दो नाव के, वो मध्य में ही है। देखो मध्य में दो नाव याद रखने इस प्रकार से, मध्य में दो नाव के, कान्हा, पेंच, पन्ना। कान्हा, पेंच, पन्ना, यानी तीनों कहाँ है? मध्य प्रदेश में। याद रखना इंपॉर्टेंट है, तीनों बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखो हरियाणा के अंदर एकमात्र यही ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुड़गांव में। वैसे सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। बार बार क्वेश्चन यही पूछा गया है। और कालेश्वरी बार बार कई बार पूछ लेते हैं, तो कालेश्वरी भी कहाँ है? हरियाणा में। लेकिन सुल्तानपुर तो आपको याद रहना ही चाहिए। फिर देखो इसके बाद इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, एक तो पिन वैली और ग्रेट हिमालय। इंपॉर्टेंट है कि पिन वैली तो बहुत बार पूछा गया है, ग्रेट हिमालय इसको इस प्रकार से पूछ सकते हैं, महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। याद रखना है, या ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। बार बार पूछा गया प्रश्न। तो पिन वैली और ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। लद्दाख में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। लद्दाख के अंदर भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, आपको याद रखना है। और साथ में ही सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, यह साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान का है, अंडमान निकोबार में। साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान का है, अंडमान निकोबार में। पीछे वीडियो के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया था कि साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, और यह भी क्वेश्चन पूछा गया था महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये भी अंडमान निकोबार में। और एक सेंडल पीक, ये तो उसकी चोटी है, तो इससे याद रह जाएगा कि सेंट्रल पीक कहाँ है? अंडमान निकोबार में। फिर महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान पीछे वीडियो के अंदर पूछा गया, ये भी और ये भी। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में। साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये भी अंडमान निकोबार में। ये यानी सबसे छोटा था साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में, सबसे बड़ा कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। प्रथम कौन सा? जिम कार्बोनेट उत्तराखंड के अंदर। इस प्रकार से याद रखने आपको। अब देखो वैसे तो लगभग सभी हमने देख लिया, एक बार और फास्ट बताता हूँ। जम्मू कश्मीर में आपको याद रखना है सिर्फ दाचिगम और सलीम सागर। जम्मू कश्मीर में दाचिगम और सलीम सागर। फिर राजस्थान के अंदर आपको सरीस का केलादी ताल छपर याद रखने। फिर गुजरात में गया से गिर जाता है, गिरता है तो मर जाता है, मर जाता है तो ब्लैक हो जाता है, यानी कि गिर राष्ट्रीय उद्यान, मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बुक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। फिर इसके बाद महाराष्ट्र में एक तन सा याद रखो तो रखो, नहीं संजय गांधी जरूर याद रखो, ठीक है। फिर महाराष्ट्र के बाद गोवा की बात करते, गोवा में एक आपको जरूर याद रखना भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान का है गोवा के अंदर। फिर कर्नाटक के आपको 3 जरूर याद, बंदीपुर, नागरोल, बनेरघट्टा। बंदीपुर, नागरोल, बनेरघट्टा तीनों याद रखने आपको। फिर केरला की बात करते हैं साइलेंट वैली और एर्नाकुलम, ये आपको दोनों याद रहनी चाहिए। फिर तमिलनाडु के अंदर अन्नामलाई या इंदिरा गांधी बोल सकते हैं, या गल्फ ऑफ मन्नार, ये तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। फिर आंध्र प्रदेश में पापीकोंडम, आपको अगर वेंकटेश्वर याद रहे ना रहे, लेकिन पापीकोंडम आपको आंध्र प्रदेश में याद रहना ही चाहिए। फिर उड़ीसा के अंदर आपको 3 याद रखने हैं, भतरकनिका और गहीरमाथा और शिमली, ठीक है। लेकिन
भितरकणिका और गहिरमाथा तो आपको याद रहना ही चाहिए। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में छत पर बैठता है गुरु गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में, और कांगेर भी कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। इसी प्रकार आगे बात करते हैं पश्चिम बंगाल में सुंदरवन और बुक्सा, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन और बुक्सा। फिर झारखंड में बेतला और हजारीबाग, झारखंड में बेतला और हजारीबाग नेशनल पार्क का है झारखंड में। फिर आगे आते हैं बात करते हैं तो मिजोरम में मुरलेन और डफा, मुरलेन और डफा का है मिजोरम में। फिर मणिपुर में भारत का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान किम्बु लामजाओ मणिपुर में। फिर अरुणाचल प्रदेश में बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन भी याद रखना आपको, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, पूछा गया है कहाँ है नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। फिर असम के तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 6-7 है टोटल, उसमें से 6 इंपॉर्टेंट है, मानस, काजीरंगा, नामेरी, ओरंग और डिब्रूगढ़ और दियांग। मानस, काजीरंगा, नामेरी, ओरंग, डिब्रूगढ़ और दियांग याद रखने हैं 6 की 6। फिर सिक्किम में एकमात्र है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिक्किम का याद रखना है। बिहार का ये भी इंपॉर्टेंट है, पीछे पूछा गया था कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बिहार के अंदर है। फिर दूधवाखारी तो पता नहीं कितनी बार पूछ लिया, यूपी के अंदर है, याद रखना है। उत्तर प्रदेश में दूधवाखारा। उत्तराखंड के ये भी बार बार क्वेश्चन, राजा जी, नंदा देवी और जिम कार्बोनेट और फुलोई घाटी कौन सा है, उत्तराखंड में। फिर हिमाचल प्रदेश के अंदर ग्रेट हिमालय यानी महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान का है, हिमाचल प्रदेश में आपको याद रखना है। पिन वैली भी का है हिमाचल प्रदेश में। फिर एकमात्र सबसे भारत का बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, लद्दाख में, उसका नाम क्या है, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। और इस प्रकार से सभी चर्चा की। अब एक दो क्वेश्चनों की चर्चा करता हूं मैं आपको, है ना, अभी की पीछे एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए, तो चलो पीछे किस प्रकार से कितने राज्य, किस किस राज्य में इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय उद्यान है। अब देखते हैं कि एसएससी या अन्य एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए, तो पूछे जा सकते हैं। तो देखो हमने पढ़ा कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आप एक बार सोचो, गौर करो इन ऑप्शन में, आपने पढ़ा है पीछे कि कहाँ है। फिर देखो कांगेर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, इनमें से राज्य में से आप एक बार गौर करो। फिर डफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, एक बार इनमें से आप गौर करके देखो कि कौन सा हो सकता है। फिर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, अब इन ऑप्शन में से आप एक बार गौर करो कि कहाँ हो सकता है, आपने पढ़ा है भी पीछे। फिर हिम तेंदुआ के घर कहा जाता है किसे, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है, इन ऑप्शन में एक बार गौर करके देखो। फिर देखो कर्नाटक का बाघ अभ्यारण्य, तो सबसे बड़ी संख्या में एशियाई हाथियों का घर कहा जाता है उसे तो उसमें से इसमें से देखो कौन सा है। अब देखो आपने एक बार गौर किया, अब देखते हैं नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। अब देखो जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उड़ीसा। आपके पास वो मैप दिमाग में आना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में तो सिर्फ हमने 2-3 ही पढ़ा थे, दाची गमर वो। फिर सिक्किम में एक कंचनजंगा पढ़ा था सिर्फ, और उड़ीसा में नीचे की ओर हमने भितरकणिका और गहिरमाथा पढ़ा था। तो इनमें से तो है ही नहीं, तो बच गया कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, जो एकदम लास्ट में इधर हमने पूर्वोत्तर में देखा था। फिर देखो कांगेर राष्ट्रीय उद्यान हमने पढ़ा था कि देखो ऑप्शन दे रखा है हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना। तो हमने अभी बात की थी हरियाणा के अंदर सिर्फ 2 हैं, एक तो वो सुल्तानपुर और एक कालेश्वर, ये 2 हैं। पंजाब ने हमने कहा कि नहीं आएगा, कोई 1-2 है तो वो भी नहीं आएगा। और इसमें तेलंगाना भी नहीं है, छत्तीसगढ़ का है जिसमें कांगेर राष्ट्रीय, हमने बताया था छत के ऊपर बैठता गुरु घासीदास और कांगेर दोनों छत्तीसगढ़ में। इसी प्रकार डफा राष्ट्रीय उद्यान ये किन में से कहाँ है, मिजोरम में है, न कि नागालैंड में। असम में भी नहीं है और सिक्किम में नहीं है। सिक्किम में तो एकमात्र कंचनजंगा, और असम में हमने पढ़ा था कि 6-7 वो नामेरी, औरंग, ठीक है, तो वो आपको याद रखने। तो अभी इसका आंसर डफा कहाँ है, मिजोरम में, याद रखना आपको, ठीक है, क्योंकि नाम दफा है अरुणाचल प्रदेश में और डफा कहाँ है, मिजोरम में। अब देखो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, झारखंड में है, पश्चिम बंगाल में, असम में, उत्तराखंड में। तो असम में नहीं है, झारखंड में भी नहीं है, पश्चिम बंगाल में भी नहीं है, कहाँ है, उत्तराखंड में। जहीं जो जिम कार्बोनेट है ना, यहाँ है ना, जिम कार्बोनेट जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो भी यही है, और राजाजी भी यही है, नंदा देवी भी यही है। इस प्रकार से क्वेश्चन एसएससी द्वारा क्वेश्चन पीछे पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखो फिर आगे हिम तेंदुओं का घर कहा जाता है, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान का है, हमने एकमात्र पढ़ा था, कहाँ पढ़ा, लक्षद्वीप, हमने एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं पढ़ा। जम्मू कश्मीर में हमने अभी बात की थी कि 2 ही पढ़े थे, एक दाचिगम और इधर हिमाचल प्रदेश में हमने 2-3 पढ़े थे। और ये कहाँ है, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र हमने पढ़ा था कि लद्दाख के अंदर है, उधर हिमाचल याद करो, उधर ऊपरी ऊपर लिखा था राष्ट्र में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस राष्ट्रीय उद्यान का है लद्दाख में, जो हिम तेंदुओं के घर कहा जाता है। फिर ये भी इंपॉर्टेंट है कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कभी किस प्रकार से कभी किस प्रकार से, कि कर्नाटक का बाघ अभ्यारण्य, अब बाघ अभ्यारण्य भी बोलते हैं इसको, बाघ अभ्यारण्य सबसे बड़ी संख्या में एशियाई हाथियों का घर कहा जाता है इसे, कौन सा इसमें से, देखो नागरहोल, बंदीपुर, बनेरघट्टा, जिम कार्बोनेट। तो जिम कार्बोनेट हमें पता है उत्तराखंड में, और बंदीपुर भी कर्नाटक में, बनेरघट्टा भी कर्नाटक में। और इनमें से कौन सा जो हाथियों का कौन सा घर कहा जाता है, जो नागरहोल, जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है।
इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको एक थोड़ा सा मैंने व्यू दिया है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर। पीछे किस प्रकार से कितने राज्य, किस किस राज्य में इंपोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है। अब देखते हैं कि एसएससी या अन्य एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो पूछे जा सकते हैं। तो देखो, हमने पढ़ा कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आप एक बार सोचो, गौर करो इन ऑप्शन पे, आपने पढ़ा है पीछे कि कहाँ है। फिर देखो कांगेर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, इनमें से राज्य में से आप एक बार गौर करो। फिर डफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, एक बार इनमें से आप गौर करके देखो कि कौन सा हो सकता है। फिर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, अब इन ऑप्शन में से आप एक बार गौर करो कि कहाँ हो सकता है, आपने पढ़ा है भी पीछे। फिर हिम तेंदुआ के घर कहा जाता है किसे, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, इन ऑप्शन में एक बार गौर करके देखो। फिर देखो कर्नाटक का बाघ अभ्यारण्य, तो सबसे बड़ी संख्या में एशियाई हाथियों का घर कहा जाता है उसे तो उसमें से इसमें से देखो कौन सा है। अब देखो, आपने एक बार गौर किया, अब देखते हैं नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। अब देखो, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उड़ीसा। आपके पास वो मैप दिमाग में आना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में तो सिर्फ हमने 2-3 ही पढ़े थे, दाची गमर वो। फिर सिक्किम में एक कंचनजंगा पढ़ा था सिर्फ, और उड़ीसा में नीचे की ओर हमने भितरकनिका और गहिरमाथा पढ़ा था। तो इनमें से तो है ही नहीं, तो बच गया कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, जो एकदम लास्ट में इधर हमने पूर्वोत्तर में देखा था। फिर देखो कांगेर राष्ट्रीय उद्यान हमने पढ़ा था कि देखो ऑप्शन दे रखा है हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना। तो हमने अभी बात की थी हरियाणा के अंदर सिर्फ 2 ही हैं, एक तो वो सुल्तानपुर और एक कालेश्वर, ये 2 हैं। पंजाब ने हमने कहा कि नहीं आएगा, कोई 1-2 है तो वो भी नहीं आएगा, और इसमें तेलंगाना भी नहीं है। छत्तीसगढ़ का है जिसमें कांगेर राष्ट्रीय, हमने बताया था छत के ऊपर बैठता गुरु घासीदास और कांगेर दोनों छत्तीसगढ़ में। इसी प्रकार डफा राष्ट्रीय उद्यान ये किन्हीं में से कहाँ है, मिजोरम में है, न कि नागालैंड में। असम में भी नहीं है और सिक्किम में नहीं है। सिक्किम में तो वो एकमात्र कंचनजंगा, और असम में हमने पढ़ा था कि 6-7 वो नामेरी औरंग, ठीक है, तो वो आपको याद रखने। तो अभी इसका आंसर डफा कहाँ है, मिजोरम में, याद रखना आपको, ठीक है, क्यों नाम दफाता है अरुणाचल प्रदेश में और डफा कहाँ है, मिजोरम में। अब देखो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, झारखंड में है, पश्चिम बंगाल में, असम में, उत्तराखंड में। तो असम में नहीं है, झारखंड में भी नहीं है, पश्चिम बंगाल में भी नहीं है, कहाँ है, उत्तराखंड में। जहीं जो जिम कार्बोनेट है ना, यहाँ है ना, जिम कार्बोनेट जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो भी यही है, और राजाजी भी यही है, नंदा देवी भी यही है। इस प्रकार से क्वेश्चन एसएससी द्वारा क्वेश्चन पीछे पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखो फिर आगे हिम तेंदुओं का घर कहा जाता है, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान का है, हमने एकमात्र पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, कहाँ पढ़ा, लक्षद्वीप। हमने एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं पढ़ा। जम्मू कश्मीर में हमने अभी बात की थी कि 2 ही पढ़े थे, एक दाचिगम और इधर हिमाचल प्रदेश में हमने 2-3 पढ़े थे। और ये कहाँ है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र हमने पढ़ा था कि लद्दाख के अंदर है, उधर हिमांचल याद करो, उधर ऊपरी ऊपर लिखा था सर, राष्ट्र में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान का है लद्दाख में, जो हिम तेंदुओं के घर कहा जाता है। फिर ये भी इंपॉर्टेंट है कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कभी किस प्रकार से कभी किस प्रकार से, कि कर्नाटक का बाघ अभ्यारण्य, अब बाघ अभ्यारण्य भी बोलते हैं इसको, बाघ अभ्यारण्य सबसे बड़ी संख्या में एशियाई हाथियों का घर कहा जाता है इसे, कौन सा इसमें से, देखो नागरहोल, बंदीपुर, बनेरघट्टा, जिम कार्बोनेट। तो जिम कार्बोनेट तो हमें पता है उत्तराखंड में, और बंदीपुर भी कर्नाटक में, बनेरघट्टा भी कर्नाटक में, और इनमें से कौन सा जो हाथियों का कौन सा घर कहा जाता है, जो नागरहोल, जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको एक थोड़ा सा मैंने व्यू दिया है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब